हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले खिलजी वंश के जो तीसरा शासक है मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो रहेगा मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत ही कम रहेगा, 5 से 6 मिनट रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करिएगा। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी की हम चर्चा करें तो देखिए मुबारक शाह जो खिलजी है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने आप को क्या करा, यानी कि खलीफा घोषित किया। ठीक है, और खलीफा घोषित करने के साथ साथ दोस्तों उसने एक उपाधि धारण की थी, अलिफ नुल अल्लाह, अलिफ नुल्फ अल्लाह की वो उपाधि धारण करता है। तो देखिएगा, स्टार्ट देखते हैं इसको। देखिएगा, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का क्या था, ये प्रथम शासक था। हम यूँ कह सकते हैं कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, उसमें ये एकमात्र शासक था, ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, ये प्रथम सुल्तान था। इसके साथ ही दोस्तों जो मुबारक शाह खिलजी है, इस मुबारक शाह खिलजी ने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम है दोस्तों खलीफ नुल अल्लाह की उपाधि ये धारण करता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों जो मुबारक शाह खिलजी है, इसे देवगिरी और वारंगल के कुछ हिस्सों को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जो देवगिरी है और जो वारंगल है, दक्षिण भारत के जो दो बड़े ये नगर हैं, तो उन पर ये अधिकार कर लेता है और उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या कर लेता है, विलय कर लेता है, मिला लेता है। तो कौन कौन से दो ऐसे हिस्से से इस दो ऐसे कौन से राज्य थे या कौन से सिटी थी जिसको दिल्ली में दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है? एक तो आपका देवगिरी है और ये आपका वारंगल है। ठीक है, आपको वारंगल के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो उसको उस वीडियो को में जाकर विजिट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो दोस्तों जो इस प्रकार दक्षिण को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाने की जो शुरुआत है, ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ही की जाती है। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान करता है। ठीक है, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय के अंदर ये अभियान करता है, लेकिन ये अभियान करता है लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का जो काम है वो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ही शुरुआत किया जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं आगे की बात अगर करें। देखिए दोस्तों, जो मुबारक शाह खिलजी है, अपने शासनकाल में एक व्यक्ति होता है जिसको वजीर और मलिक नाइब नियुक्त करता है। एक तो वजीर का पद देता है और एक मलिक नाइब का पद देता है, और वो है नासरुद्दीन खुसरव शाह। इस नासरुद्दीन खुसरव शाह को ही मुबारक शाह खिलजी वजीर का पद और मलिक नाइब का पद देता है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तित है, यानी कि हिंदू से मुस्लिम धर्म उसने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। देखिएगा, एक इतिहासकार है बर्नी महोदय। देखिएगा, बर्नी के अनुसार क्या होता है कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी, देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ से थोड़ा सा हटके बात आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मुबारक शाह खिलजी है ये शराब बहुत ज़्यादा पीता था, शराब का शौकीन था, शराब की लत बहुत ज़्यादा थी। तो कभी कभार कहा जाता है कि, कहने वाला कौन है, बर्नी, ये बर्नी कहता है कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी शराब पीकर नग्न अवस्था में ये कहाँ दरबार में आ जाता था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऐसा व्यक्ति था जो शराब का शौकीन था, अय्याशी इसमें बहुत ज़्यादा कूट भरी हुई थी, तो इसलिए वो क्या करता था कि शराब पीकर कभी कभी दरबार लगता था तो दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था। कभी कभी दोस्तों ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में आ जाता था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। जो खुसरो शाह है, खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक शाह खिलजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो
खुसरो शाह है, इसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक शाह खिलजी की क्या कर देता, हत्या कर देता है और कुछ समय के लिए ये शासक बनता, गद्दी को संभालता है। तो देखिए इसको देखते हैं। तो कौन है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो दोस्तों जो खुसरो शाह है इसका पूरा नाम होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह होता है, ठीक है। तो देखिएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिएगा जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है ये पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण करते हैं, यानी कि पैगंबर का जो सेनापति है उसकी उपाधि धारण करता है। और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा भारतीय मुसलमान है जो क्या करता है, सुल्तान बनता है। तो देखिएगा ये हमारे भारत का ही है, ठीक है। और भारत के कौन से राज्य का है, ये रहने वाला था गुजरात का। तो ये एकमात्र ऐसा भारतीय मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है, सुल्तान बनता है। तो दोस्तों कुछ समय के लिए बनता है, क्योंकि ये जो खुसरो शाह है ये किसकी, यानी कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या करता है, यानी कि 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और ये कुछ समय के लिए ये भारतीय मुसलमान जो पहला है जो दिल्ली सल्तनत पर की गद्दी पर बैठता है, और ये रहने वाला था गुजरात का। देखिए दोस्तों इस जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता, दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालता है, तब इसके बारे में इसके विरुद्ध कुछ नारे लगाए जाते हैं, ठीक है। नारे कौन से नारे लगाए जाते हैं इसके विरुद्ध, इस्लाम खतरे में। जब ये बैठता है दिल्ली की गद्दी पे और जब इसके नारे लगते हैं कि ये अब जो इस्लाम धर्म है ये बिल्कुल खतरे में पड़ गया है और इस्लाम का शत्रु कौन है, यानी कि ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। इसका मतलब इसका विरोध किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके जो शत्रु थे ये इसके विरुद्ध नारे लगाते हैं। अगर इस्लाम खतरे में है तो इसका मतलब जो खिलजी वंश है पूरा खतरे में आ गया है, अब ये इस्लाम का शत्रु बन गए हैं। तो ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि इसके विरुद्ध, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो निज़ामुद्दीन औलिया है, निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका की भेंट दी, यानी कि जो खुसरो शाह है इसने निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए का क्या कर देता है, एक टका भेंट करता है। और 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो मैंने कहा था दोस्तों, देखिएगा अप्रैल के अंदर तो यह क्या है कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या करता है और 1320 में, ठीक है, 15 अप्रैल 1320 में। और दोस्तों इसकी हत्या 5 सितंबर 1320 में इसकी हत्या भी कर दी, यानी कुछ समय के लिए ही ये गद्दी पे बैठा है। यानी कि कहने का मतलब है देखो जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 से 6 महीने तक ये क्या गद्दी पर बैठता है और नासिरुद्दीन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों आज हमने जो दिल्ली सल्तनत यानी कि जो खिलजी वंश के 3 शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। 3 शासक जो फिरोज शाह खिलजी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और फिर इसके बाद में मुबारक शाह खिलजी के बारे में, और कुछ समय के लिए जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह वो शासक बनता है। अब हम दोस्तों हम बात करेंगे, अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो हम जो प्रशासनिक सुधार है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार है, उन प्रशासनिक सुधारों की हम बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रशासनिक सुधार है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम सेना के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में और जो बाजार नियंत्रण है उसके बारे में, ठीक है। और जो सेना है यानी कि सेना यानी कि जो सेना है और जो घोड़े उसको दागने की जो प्रथा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बना रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।